हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। तो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करा था, लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया था, सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एपी का। अब आज थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करना है और थर्ड क्वेश्चन में टोटल 10 पार्ट्स हैं। इस वीडियो में पूरे 10 पार्ट्स डिस्कस करेंगे और टाइम के अकॉर्डिंग आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सम ऑफ एन टर्म्स, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता है तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लास्ट वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें इस फॉर्मूला के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। आप उस सबको पढ़ लीजिए, देन उसके बाद क्वेश्चंस कंटिन्यू करिए। चलो, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। गिवन है a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50। आपको फाइंड करना है n और sn। तो हमारे को जो गिवन होगा हम उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला फाइंड करने की कोशिश करेंगे। लाइक यहाँ ए एन है तो ए एन है तो ए एन का ही फॉर्मूला लगा दो। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 50 गिवन है, ए कितना 5 है, एन फाइंड आउट करना है और डी कितना है 3। तो यहाँ से एन आ जाएगा। उसके बाद का काम है कि एस एन निकालना है। तो जो भी एस एन या ए एन गिवन हो या वो फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला पहले लगाना है। तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। 50 माइनस 5 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 3। सॉल्व करो इसको। 45 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। अब 45 अपॉन 3 इक्वल टू एन माइनस 1 कितना आ गया? 15 प्लस 1 इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू आ गई 16। एन तो फाइंड आउट हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा कि एस एन भी फाइंड आउट करो। एस एन इक्वल्स टू एन कितना है? 16। 16 बाय 2, 2 ए कितना है 5 प्लस एन कितना आया था 16 माइनस 1 डी था आपका 3। बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। 2 5 10, 16 माइनस 1 15, 15 इंटू 3 इट्स 45। तो कितना आ गया बेटा? ये 8 इंटू 55, 55 इंटू 8 होता है आपका 440। सिंपल, इतना सा हमारा ये क्वेश्चन था। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। 10 पार्ट्स हैं, थोड़ा स्पीड में करना है। A7 है, A13 दे रखा है, D निकालना है और S13। अब यहाँ देखो A13 है। A13 का मतलब A प्लस 12D। ये जिसको नहीं आता कि A प्लस 12D ये कैसे लिखा है, तो आप लोग ये चीज देखिए कि जो फॉर्मूला है ए एन में n माइनस 1 होता है, मतलब एक नंबर कम होता है n में, और उसलिए 13 माइनस 1। और अगर नहीं समझ आया अभी तो वीडियोस प्रीवियस देखो, तब ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी क्या करा है। अब a कितना है 7 प्लस 12 इंटू, अब d नहीं पता तो d एज इट इज। A13 की वैल्यू पता है 35। 35 माइनस 7 इक्वल टू 12d। अब माइनस कर दो, 35 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा 28 आएगा। 28 इक्वल टू 12d। तो कितना आ गया? d की वैल्यू आ गई 28 बाई 12 इक्वल टू d। तो d आ गया यहाँ से 7 बाई 3। d निकल गया। अब फाइंड करना है S13। तो 13 बाई 2, 2a, a कितना था 7 प्लस n माइनस 1, मतलब 13 माइनस 1 d है 7 बाई 3। 13 बाई 2 इंटू 7 2 सा 14 प्लस 13 माइनस 1 इट्स 12। 12 इंटू 7 बाई 3। अब 3 4 सा 12। तो 13 बाई 2 इंटू 14 प्लस 4। नेक्स्ट 13 बाई 2, 14 प्लस 4 इट्स 18। तो 2 9 सा 18, 13 9 सा 117। S13 हमारा आ गया 117। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में आप पूछ सकते हो। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट पार्ट है। देखिए, थर्ड पार्ट पे जाने से पहले देखो एक सिली मिस्टेक हो गई यहाँ पर। यहाँ था 4 इंटू 7, मैंने यहाँ डायरेक्ट 4 लिख दिया, तो यहाँ आना था 4 7 सा 28। छोटी सी ये मिस्टेक कर दी, आप प्लीज इसको सॉल्व कर लेना, करेक्शन हो जाएगी। 7 4 इट्स 28, तो 28 और 4 आपका हो गया इट्स 42। तो 2 21 सा 21 इंटू 13 होता है 273। तो आंसर हमारा 273 आएगा। चलो बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा। A12 गिवन है 37। तो हम क्या करेंगे? A प्लस 11D इक्वल टू कितना? A12। मतलब A नहीं पता, A फाइंड आउट करना है। 11 इंटू D 3 है, A12 आपका 37 है। सिंपली सॉल्व करने 11 3 सा 33 इक्वल टू 37। तो A की वैल्यू आ गई 37 माइनस का 33। तो A आ गया 4। A जब 4 आ गया, देन उसके बाद D 3 दे रखा है, S12 निकालना है। तो S12 इक्वल टू क्या होता है? 12 बाई 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 12 बाई 2 2A, A कितना है 4 प्लस n माइनस 1, मतलब 12 माइनस 1 डी है हमारा 3। सिंपल सॉल्व करो। 2 6 12, 6 इंटू 2 4 सा 8, 11 इंटू 3। तो 6 इंटू 11, 8 प्लस 11 3 सा 33। 33 प्लस 8 कितना होता है?
41, तो 6 इंटू 41, तो बेटा कितना आ गया 246। सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट। D5 दे रखा है, नहीं फोर्थ पार्ट ये रहा, A3 इक्वल्स टू -15, तो A प्लस 2D इक्वल टू कितना -15। ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ S10 का, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू कितना 125 है, ये Sn दे रखा है। अब यहाँ A भी नहीं पता, D भी नहीं पता, ये दोनों एज इट इज हैं, तो हम एज इट इज ही लिख देंगे और इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब S10 निकालना है, तो मतलब n10 है, 10/2 2A प्लस n कितना है 10-1 इंटू D इक्वल टू कितना 125। 2 5 जा 10, कैलकुलेशन करनी सीखो। अब 5 को यहीं डायरेक्ट काट दो 125 से, 5 2 जा 25। क्लियर। अब यहाँ इक्वेशन आ गई 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब बच्चों हमने लीनियर इक्वेशंस में थर्ड चैप्टर में सीखा है कि इक्वेशंस को कैसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सिंपल आप इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू ए तो 2A प्लस 2 2 जा 4D, 15 2 जा 30। अब यहाँ पर भी 2A प्लस 9D इक्वल टू कितना 25। सिंपल कटिंग करनी है और साइन चेंज करने हैं, 9 और 4, 9 माइनस 4 इट्स 9 में से 4 गेट्स -5D इक्वल टू कितना माइनस माइनस प्लस, तो 25 और 30 कितना हो गया माइनस का 55। तो यहाँ से अगर हम D की वैल्यू निकालेंगे तो D की वैल्यू हमारी 11 आ जाएगी। 11 कैसे आ रही है, 55/5 कर देंगे तो हमारा D कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब है A फाइंड आउट करना है, D आ गया, देन A निकालना है। तो A क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में या फर्स्ट में पुट कर दो, 2 इंटू A प्लस 9 इंटू D आया था 11 इक्वल टू 25, तो यहाँ पर 2A प्लस 99 इक्वल टू 25। यहाँ से सिंपल आपको A कैलकुलेट करना है, जो कि आप बहुत आराम से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। बस इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन में वैसे हो गया कि यहाँ पर A3 इक्वल्स टू -15 है, बट मैंने अभी क्रॉस चेक करा तो यहाँ पे मैंने -15 लिख दिया, बट एनसीईआरटी में +15 गिवन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व करोगे। सेम बिल्कुल यही मेथड है, कुछ चेंज नहीं है, तो आपका बहुत आराम से आंसर मैच हो जाएगा। यहाँ से A निकालने के बाद बस A10 निकालने को कहा है क्वेश्चन ने, A प्लस 9D। आप कैलकुलेशन करके आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आ रहा है। चलिए अब फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में बोला है D दे रखा है, S9 दे रखा है, A और A9 निकालना है। तो S9 गिवन है, मतलब 9/2 2A प्लस n-1 मतलब 9-1 इंटू D आपको 5 गिवन है। तो कैलकुलेशन करो सिंपल, 2A प्लस यहाँ आ गया 8 इंटू 5, तो 9/2 2A प्लस 8 5 जा 40। अब S9 गिवन था 75 इंटू 2 हो गया आपका 75 इंटू 2 इक्वल टू 9 इंटू 2A प्लस 40। यहाँ पर हमारे को A कैलकुलेट करना है, 5 to the 10 7 to the 14 150/9 इक्वल टू 2A प्लस 40। कैलकुलेशन करो, 3 3 जा 9 3 5 जा और ये 50, तो 50/3 इक्वल टू 2A प्लस 40। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंपल कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करनी है आपको। तो यहाँ पर 50/3 माइनस 40 इक्वल टू 2A। यहाँ बच्चों मैं कैलकुलेट नहीं करके दिखा रही हूँ, बिकॉज ये सिंपल है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इसका आंसर A की वैल्यू यहाँ पे -35/3 आएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना या एलसीएम लेना, देन उसके बाद 50 माइनस 120, तो वहां पर आपका -70 आ जाएगा। कहते हो तो दिखा देती हूँ एक बार, 50 माइनस 120/3 इक्वल टू 2A, तो यहाँ पर आ गया आपका माइनस का 70/3 इक्वल टू 2A। कट करोगे तो 35 आ जाएगा। इतनी सी कैलकुलेशन है, हो जाएगी। वैसे हो गया, कर दिया है। अब A भी निकल गया, अब A9 निकालना है। A9 बहुत सिंपल है, A9 कैसे निकालते हैं हम, A प्लस 8D। अब A कितना आया था माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू D कितना गिवन था, D आपको गिवन है, गिवन कितना है क्वेश्चन में पढ़ो, D की वैल्यू 5 गिवन है। यहाँ पर सिंपल 5 पुट कर दें, तो माइनस का 35/3 प्लस 40, तो माइनस का 35 प्लस का 120/3, ये आ गया आपका माइनस का 85/3। यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप इतने क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे की जो पार्ट्स पेंडिंग है थर्ड क्वेश्चन के, और थोड़े से क्वेश्चंस और पेंडिंग है, वो सारे क्वेश्चंस हम आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो जितने भी आगे क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए हैं आप चैनल के साथ जुड़े रहें, जल्दी ही आपको बाकी सारी वीडियोज भी मिल जाएंगी। ओके, तो ईपी चैप्टर हमारा विद इन 2 days खत्म हो जाएगा, और सैम्पल पेपर्स की वीडियो भी जल्दी आएंगी। स्टे कनेक्टेड विद अस नैनोमीटर क्लासेस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।